Welcome all of you in 6th video of catenary। पिछले वीडियो में हमने आपको एग्जाम्पल बताया था। इस वीडियो में भी कॉमन कैटेनरी पे एग्जाम्पल्स जारी रहेंगे और अगले वीडियो में भी एग्जाम्पल्स जारी रहेंगे। काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको हम बताएंगे। इरादा है कि आपकी ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। हर तरह के एग्जाम्पल आपके सामने हम रखेंगे। फिलहाल इसे देखिए। एग्जाम्पल 3, अ हेवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। स्ट्रिंग माने डोरी होता है, तो आप दिमाग में ना बैठाइएगा कि हल्की डोरी होगी। ये लिखा हुआ है हेवी, भारी डोरी। ए हेवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट A and its other end B is pulled horizontally by a force equal to the weight of a length A of the string। स्ट्रिंग के A लेंथ का वेट जितना होगा उतने ही मैग्नीट्यूड फोर्स से हम हॉरिजेंटली पुल कर दिए B को। टू शो दैट द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन A एंड B आर। फिगर आप देख लें। फिगर से यदि बात कम समझ में आ रही है तो मैं आपको ऐसा दिखा दे रहा हूं। ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना। ए बी, ए फिक्स्ड पॉइंट पर है, फिक्स्ड पॉइंट ए है। बी को हम हॉरिजेंटली पुल करेंगे, हॉरिजेंटली ए से। जो भी फोर्स इस पर हम लगाएंगे यहां पे हॉरिजेंटल लगाएंगे, तो हॉरिजेंटली पुल करेंगे तो ये स्थिति हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। चूंकि इस पॉइंट पर हॉरिजेंटल फोर्स आप लगा रहे हो ना, इसका मतलब ये पॉइंट कैटेनरी का वर्टेक्स होगा। तो इसको ऐसे खींचने पर जो शेप बनी वो आप देखें फिगर में, बोर्ड पे हमने फिगर बना रखा है कि ये जो पोर्शन बनेगा ये हाफ कैटेनरी होगा। हमने फुल कैटेनरी बना दिया है। इधर हमने डॉटेड डॉटेड कर दिया, इधर कंटिन्यूअस कर्व है। तो कैटेनरी माने कर्व है। इस कैटेनरी का पोर्शन है कौन? ये हिस्सा ना, उसी का पोर्शन है। चूंकि बी पर हॉरिजेंटल फोर्स लगा रखा है हमने, इसलिए बाय द कंसेप्ट ऑफ कॉमन कैटेनरी बी मस्ट बी वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी। और ये फोर्स कितना लगा हुआ है? स्ट्रिंग के ए लेंथ के वेट के बराबर मैग्नीट्यूड में। इन मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए, लिखा नहीं रहता है, अंडरस्टूड है जी। तो हमें जो है ए और बी के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालना है। ए और बी के बीच में हॉरिजेंटल डिस्टेंस तो यही होगा ना, यही होगा माने यही होगा, यही होगा माने x1 होगा। और वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा? इतना, जो कि y1 माइनस सी है। इसको हम लोग स्मॉल सी लेते हैं ना, पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी। यानी कि हमको सी निकालना पड़ेगा। तो सी तो तुरंत ही निकल आएगा ना। T0 T0 इज गिवन टू बी WA और T0 बराबर होता है WC। बस वहीं से सी आ गया। देखो, स्टार्ट। गिवन दैट T0 इक्वल टू स्मॉल w इंटू ए। कहा जाए, लिखा जाए या ना कहा जाए, लिखा जाए। स्मॉल w वेट पर यूनिट लेंथ होता है। स्मॉल w बीइंग द वेट पर यूनिट लेंथ, द वेट पर यूनिट लेंथ। दिस इंप्लाइज दैट T0 स्मॉल w इंटू सी होता है। इस प्रकार से स्मॉल सी की वैल्यू तुरंत आ गई, चटपट और बड़ी हल्की सी। ये रहा। अब सी की वैल्यू आ गई। हमें x1 y1 चाहिए, माने a पर x और y चाहिए। a पर x और y चाहिए। देखो लेंथ दिया हुआ है ना, हेवी स्ट्रिंग की लेंथ L है, यानी कि ये जो हाफ पोर्शन है इस पूरे कैटेनरी का, ये हाफ पोर्शन का लेंथ है L। माने A पर S L है, A पर S L है।
तो ए पर एस हमको मालूम है, सी हमको मालूम है, तो YCS फार्मूला लगा दें तो Y निकल आएगा। ये एट ए अप्लाइंग द फार्मूला y square equal to c square plus s square, we have y square माने y1 square equal to c square माने a square plus s square माने l square. This implies that y1 equal to under root a square plus l square. ये देखो y1 मालूम हो गया, y1 आपको मालूम हो गया। अब x निकालने के लिए आप सोचिए आपको क्या क्या मालूम है। हमें देख रहे थे हमको प्रूव क्या करना है ना। नंबर 1, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हेडिंग डाल के काम कर लिया जाए, और वो है x1 इक्वल्स टू, हमें s मालूम है और x चाहिए, तो x और s का कोई रिलेशन हमारे पास होना चाहिए, x और s का रिलेशन कोई होना चाहिए। तो s बराबर होता है c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, s बराबर होता है c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। मैंने कहा था आपसे कि फार्मूले तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। c मालूम है, s मालूम है, x निकालना है, तो यही फार्मूला लगा दीजिए। एट ए अप्लाइंग द फार्मूला कौन सा फार्मूला, s इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x बाई ए, वी गेट s की जगह क्या रखोगे बाबू, l इक्वल टू c की जगह a, ये c साइन हाइपरबोलिक x बाई ए नहीं होगा, x बाई सी होगा, और साइन हाइपरबोलिक x बाई ए, तो इसी से x की वैल्यू आ जाएगी ना। इसी से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l बाई ए इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई ए इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू a साइन हाइपरबोलिक इनवर्स l बाई ए, यही प्रूव करना था। वही मैं देख रहा था कि लाना कितना है, a साइन हाइपरबोलिक इनवर्स l बाई ए, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है भैया ये वाला, वर्टिकल डिस्टेंस ये वाला चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक y1 होगा, उसमें से यही स्मॉल c घटा दिया जाए। नंबर 2, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, y1 माइनस सी इक्वल टू, y1 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना, y1 कितना निकाले थे याद है, y1 हम लोग निकाले थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस सी निकाले थे हम लोग, यही लाना था, हो गया काम खत्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
पहला एग्जाम्पल तो मैं शूटिंग शुरू करने से पहले लिख दिया था, टाइम बच गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखने में टाइम लगेगा। अब ये स्टैटिक्स की ये समस्या है, एग्जाम्पल लिखना। क्लास में भी पढ़ाते समय ये मन झुंझलाता है कि 10-15 मिनट तो लग गया है प्रॉब्लम को लिखने में, उसको डिस्क्राइब करने में, फिगर समझाने में। फिलहाल अब स्टैटिक्स का ये स्वभाव है, तो क्या करोगे। एग्जाम्पल 4, a string of length L, a string of length L is attached to a fixed point A, is attached to a fixed point A, and the other end B is pulled is pulled by a force small w into A, inclined at an angle alpha, inclined at an angle alpha to the horizon, 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 कामा। पिछले एग्जाम्पल में भी एक हेवी स्ट्रिंग था, यहां भी सिर्फ एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, हेवी अपने तरफ से जोड़ लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रिंग अगर लाइट होगा तो कैटनरी बनेगी नहीं ना, उसमें वेट होगा तभी तो लपेगा बीच का हिस्सा, तभी तो इस शेप आएगा। तो उसमें भी इसी इतना ही स्मॉल w इंटू ए ही फोर्स लगाए थे, लेकिन उसमें हम पुल किए थे हॉरिजेंटली पुल किए थे, समझ रहे ना। इसमें हॉरिजेंटली नहीं पुल कर रहे हैं, इसमें हम फोर्स जो पुल करने वाली फोर्स है, खींचने वाली फोर्स है, वो उस दिशा में हम लगाएंगे ताकि होराइजन के साथ क्षितिज, हॉरिजेंटल माने क्षैतिज, होराइजन माने क्षितिज, क्षितिज के साथ अल्फा एंगल बनाए। यानी बी पर जो फोर्स लग रहा है ना, वो ऐसे लग रहा है, तिरछा लग रहा है। यानी कि बी पर साई बराबर अल्फा दिया हुआ है। फुल स्टॉप। टू शो दैट the vertical distance of A above B, the vertical distance of A above B, B नीचे, is under root L square plus A square plus 2AL sin alpha, ये रूट के अंदर है सब, और माइनस ए, ऐसा। बेसिक डिफरेंस पिछले एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया। पिछले एग्जाम्पल में एंड बी पर हॉरिजेंटल फोर्स लगाया था, इसलिए उसमें बी पर साई बराबर 0 था, इसमें बी पर साई बराबर अल्फा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। उसमें भी ए और बी के बीच का वर्टिकल हाइट निकाला गया था, इसमें भी कहा जा रहा है निकालो। पहले तो एक हम कैटनरी बना ले रहे हैं, पूरी कैटनरी, फुल कैटनरी, तभी समझ में आएगा। हमेशा स्टैटिक्स में पहला फिगर कच्चा कार्य जिसको कहते हैं ना, रफ वर्क, रफ पे। अब यहाँ रफ का मतलब गंदा ना समझिएगा, रफ का मतलब रफ वर्क माने कच्चा कार्य।
एस्टिमेशन ऑफ द फिगर, और वो पेंसिल से बनाना चाहिए ताकि बार बार उसको मिटा के ठीक कर सके। देखो जैसे हम मिटा रहे हैं तो हमारे पास ये सुविधा, तुम्हें कापी पेन में थोड़ी सुविधा मिलेगी। ध्यान से देखना फिगर कैसे बना रहा है। ये टेंशन की दिशा यहां पर इस पॉइंट पर, ठीक। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स को हम सुविधा के लिए x1 y1 मान ले रहे हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 मान ले रहे हैं। तो इतने हिस्से पर, तो अब इसे हम कलर्ड कर दे रहे हैं, दूसरा रंग लगा दे रहे हैं। जितने हिस्से का स्ट्रिंग है हमारा, पूरी कैटनरी तो हमने रेड से बना दिया, अब जो ये स्ट्रिंग है उसको हम ब्लैक कर दे रहे हैं, कोई भी कलर बदल दे रहे हैं। और आप अगर एक ही कलर का पेन लेके बैठे हैं स्याही वाला, तो आप उसको थोड़ा डार्क कर दीजिए ये। और इसकी लेंथ कितनी है L। तो ये जो स्ट्रिंग AB है, ये जो स्ट्रिंग AB है, जिस कैटेनरी का पोर्शन है, माना कि उस कैटेनरी का वर्टेक्स कैपिटल C है, माना कि उस कैटेनरी का पोर्शन नहीं हो, वर्टेक्स कैपिटल C, तो यहां पे कैपिटल C भी लिखना मांगता है, ये लिख दिए। ये जो एंगल है यही अल्फा दिया है। अब आप पढ़िए, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, स्ट्रिंग कौन है AB, is attached to a fixed point A and the other end B is pulled by a force WA। ये फोर्स इधर लग रहा, ठीक है ना, ऐसे WA inclined at an angle alpha to the horizon। अब ये जो WA लगा रहे हो ना, इसके लिए आप फार्मूला याद करो, किसी भी पॉइंट XY पर टेंशन कितना होता है, स्मॉल w इंटू वाई होता है। तो B पर जो टेंशन आप लगा रहे हो वो कितने के बराबर होगा, स्मॉल w इंटू y2 के बराबर होगा। शुरू करता है, सब चीज समझा दिए। We know that the tension at any point xy is given by the formula T equal to small w into y, where small w is weight per unit length। लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, ये अंडरस्टूड है। Thus, the tension at B is T equal to small w into y2, that is T दिया हुआ है small w into A equal to small w into y2, और इस प्रकार से y2 निकल गया आपको, y2 equal to A। इसे आप बॉक्स बना लो, नंबरिंग क्या करना है। वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए ना, वर्टिकल डिस्टेंस माने A से B तक, यानी कि आपको यहाँ से B के ठीक सीधे में आइए, यही चाहिए, यही तो वर्टिकल डिस्टेंस है। और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक y1 माइनस y1 माइनस y2 आपको चाहिए, y2 निकल गया। तो जो देखो लाना है y1 माइनस y2 मैच कर गया ना। अब y1 के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां पे टेक्निक है ना, सीधा सीधा कुछ नहीं होने वाला है। हम CB आर्क को कुछ मान लें और फिर YCS फार्मूला हम A पर भी लगा दें और B पर भी लगा दें, और फिर उसको हम सिंप्लीफाई कर लें। लेकिन उसके पहले आइए हम लोग C निकालने की कोशिश करें। C कैटनरी, कॉमन कैटनरी की प्रॉब्लम जब करोगे तो आपका पहला
पहली समस्या आपकी यही होगी, पहला प्रॉब्लम यही होगा कि सी निकालो। तो सोचो सी कैसे निकलेगा, किस स्थान पे कौन सा फार्मूला लगाएं। बी पर आप y ऐसे करो, एट बी अप्लाइंग द फार्मूला, कौन सा फार्मूला, y इक्वल टू सी सेक साई। क्यों? क्योंकि b पर आपको y मालूम है, साई मालूम है, b पर साई कितना है, अल्फा, c निकल आएगा। तो ये हो गया y2 इक्वल टू सी सेक अल्फा, और y2 कितना निकाल बैठे हैं आप, a इक्वल टू सी सेक अल्फा, और इस प्रकार से आपको प्राप्त हो गया c इक्वल टू a कॉस अल्फा। इसे भी जरा बॉक्स में बंद कर लो, c इक्वल टू a कॉस अल्फा। अब वो आर्क लेंथ मानो पहले, जो आर्क CB है, फिगर देखिए, आर्क CB, लेट CB आर्क इज इक्वल टू S, देन CA आर्क बराबर होगा S प्लस L। एट A एंड B applying the formula, कौन सा, YCS, y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, वी गेट। ये लिखने का ढंग भी सीखेगा जरा, सब सोल्यूशन प्रेजेंट करना भी एक कला है, एक आर्ट है, क्योंकि एग्जाम में लिखना है। तो ए पर जब आप ये फार्मूला लगाओगे तो लिखोगे y1 स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, माने ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर या सी स्क्वायर ही लिखो, बाद में मान रख देंगे, कौन इतना बड़ा मान रखे, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ए पर एस स्क्वायर कितना है, एस प्लस एल होल स्क्वायर, कामा। बी पर यही फार्मूला लगाएं, y2 स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इंप्लाइज दैट y1 स्क्वायर, तो ऐसी y1 रहने दो, यही तो हमें निकालना ही है, इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस, इसे एक्सपेंड कर दो, एस स्क्वायर प्लस 2ls प्लस एल स्क्वायर, कामा y2 स्क्वायर माने ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये जो सी स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए वैल्यू नहीं रखे थे। यहाँ किनारे मैं लिख ले रहा हूँ, y2 हम लोग a निकाले हैं और c बराबर a कॉस अल्फा निकाले हैं। सबट्रैक्टिंग v है, a और b पर आर्क लेंथ क्लियर कट नहीं पता था ना भाई, यहां पर आर्क लेंथ ये होगा, यहां पर आर्क लेंथ ये होगा, ये आपको पता ही नहीं, जबकि आपको मालूम है ये। तो जब आर्क लेंथ आप बी पर और ए पर लिखना चाहोगे तो आपको इसे शामिल करना पड़ेगा, और ये अननोन है, तो एक अननोन आपको शामिल करना पड़ा एस। तो ध्यान रखो, एक अननोन हटाने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, इसीलिए ए और बी पर हमने ये फार्मूला लगाया है कि दो इक्वेशन के बीच में एक अननोन एलिमिनेट हो जाएगा। वी हैव y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एस स्क्वायर कट गया, यही बचा, एल स्क्वायर प्लस 2ls, एल स्क्वायर प्लस 2ls। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज दैट y1 स्क्वायर इक्वल टू
एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2LS। इसे भी बॉक्स बना लेना, नंबर नहीं डालना है। अभी भी इसमें S अननोन है, अभी भी अननोन है। अब इसके लिए हम क्या करें, S इक्वल टू C tan psi वाला फार्मूला लगाएं B पर। एट B applying the formula S equal to C tan psi, we get तो एस ही माने थे आप। एस स्क्वायर इक्वल टू सी कितना निकला है, ए कॉस अल्फा इंटू टेन साई, साई कितना है अल्फा, साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा इंप्लाइज दैट एस इक्वल टू ए साइन अल्फा। पुटिंग इट, या ऐसे लिखे देयरफॉर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AL साइन अल्फा। Thus the required vertical height, is y1 minus y2 equals to y1 मान देखो y1 स्क्वायर है ना, तो इसी पे रूट लगा दो, करनी का चिन्ह रेडिकल लगा दो, अंडर रेडिकल एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AL साइन अल्फा माइनस y2 बराबर ए आया था, तो माइनस माइनस क्या है भाई y2, तो माइनस ए हो गया। यही आंसर है। बहुत ही छाट छाट के एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं आपको। एक एग्जाम्पल हम और करेंगे, वीडियो साइज थोड़ी बड़ी होने दीजिए। अभी स्टैटिक्स है भाई, क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन को लिखने में समय खर्च हो जाता है। अब एक दो एग्जाम्पल की वीडियो ठीक नहीं बनाना। एक एग्जाम्पल और देखा, ज़्यादा बड़ा नहीं, 10 मिनट और लगेगा। एग्जाम्पल 5, एंड लिंक्स, या ऐसा करते हैं, जरा सा टाइम देख लें। अभी टाइम हो गया कुल 28 मिनट, इसलिए हम सोचते हैं इसको बंद करें। एग्जाम्पल 5 अगले वीडियो में, ओके, क्योंकि फिर हो जाएगा 38 मिनट का, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो देखने में आप लोगों को आसकत होती है। वीडियो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।